नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार समय समय पर हमें अपने अंदर किन परिवर्तनों को लाना चाहिए, इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर लोग परिवर्तन से डरते हैं और उस परिवर्तन से डरने के कारण वो जितनी उनकी योग्यता होती है उतनी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते। आज एक चर्चा करते हैं बुढ़ापे की और जवान की। एटीट्यूड का एक अर्थ जो आप सब जानते हो वो होता है, और एटीट्यूड का एक अर्थ नज़रिया होता है, यानी किसी भी चीज़ को देखने का आपका दृष्टिकोण। जैसा आपका नज़रिया होगा वैसे आपको नज़ारे दिखेंगे। कभी मूड ऑफ हो और आप किसी गार्डन में जाना, गुलाब के पेड़ में फूल कम कांटे ज़्यादा दिखेंगे। कोई बैंड बजा रहा होगा, ढोल बजा रहा होगा, आपको वो उल्टे सुनाई देंगे जो मृत्यु में बचते हैं। मंदिर जाओगे, मूड आपका खराब है तो आपको सिर्फ कमियां दिखेंगी। इसने उसको छू लिया, ये क्या द्रव्य लेकर के आया, इसको कहाँ भगवान से मतलब है, तो नेतागिरी कर रहा है। जब भी आपका मन खराब होगा या आपका नज़रिया उस दिन खराब होगा, जिस भी दिन, उस दिन देखना आपको चीज़ें सब विपरीत दिखती हैं। जैसा आपका नज़रिया होगा वैसे आपको नज़ारे दिखेंगे। कैसा नज़रिया है आपका, वैसे नज़ारे दिखेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपका नज़रिया कैसा है। 100 में से 95 नहीं 98 व्यक्ति, 98% लोग उस नज़रिए को लेकर के जीवन नहीं जी रहे जो नज़रिया उनको इंसान का मिलना चाहिए था। इंसान बनने के बाद जो नज़रिया होना चाहिए था वो आप लोगों के पास नहीं है। बाइक लेकर के यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं लड़के, काम कुछ नहीं है, 100 की स्पीड में भगा रहे हैं गलियों में। इतना अर्जेंट क्या है, इतना अर्जेंट क्या है। माता पिता को धोखा देकर के बाहर पढ़ने के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, क्या नज़रिया है, क्या एटीट्यूड है। थोड़ा तो विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नज़रिए को कैसा रखें, तो नज़रिए को जवान रखें। आपका नज़रिया बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया क्लासिक तो हो, क्लासिकल हो, पुरानी सोच का हो, लेकिन पुराना ना हो। बात समझना, जो आपका नज़रिया है, आपका एटीट्यूड है, वो हमेशा जवान होना चाहिए। एक 80 साल का जवान सैनिक, उसका भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मैं आपको विदेश की एक कहानी सुनाता हूँ। 80 साल का जवान सैनिक 80 साल का हो गया है, फिर भी उसके पास वही एटीट्यूड है जो एक 20-22 साल के बच्चे का होना चाहिए। और 80 साल का उसका एक भाई जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, वो भी एकदम 20-22 साल के लड़के जैसा दिमाग लेके चलता है 80 साल का होने के बाद भी। किसी ने उससे पूछा कि आपके बुढ़ापे में इस जवानी का राज क्या है, कि आप 80 साल के हो गए हो फिर भी आप 22 साल जैसा एटीट्यूड लेके चल रहे हो। तो वो कहता है कि हमारे घर में एक पेइंग गेस्ट का रूम है। पेइंग गेस्ट समझते ना, पैसा देकर के जो घर पे रुके, और हमारे घर का रेंट बाकी जगह की अपेक्षा से 50% कम है।
क्योंकि हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता फिर पेइंग गेस्ट रखने की क्या ज़रूरत है, आप तो बहुत पैसे वाले हैं। बोलता नहीं, मैं और मेरा भाई अपने घर में एक एक पेइंग गेस्ट रखते हैं। उसने पूछा क्यों? उसने राज बताया कि वो 22 साल का, 22 से 23 साल, इससे ऊंची उम्र का हम रखते नहीं हैं। वो 22-23 साल का जो पेइंग गेस्ट है, उस बच्चे से हम दोस्ती करते हैं। दोस्ती करके उसके साथ दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, हफ्ते में 2-3 बार मिल करके टाइम स्पेंड करते हैं। वो 22 साल का बच्चा हमको, हमारे नज़रिए को जवान रखता है। वो अपने ज़माने की बातें बताता रहता है। और यही काम मैं और मेरा भाई पिछले 50 साल से कर रहे हैं। तो हम जो भी बिजनेस करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, उसमें हम जो उस बच्चे से बात करते हैं 22 साल के, हमारा नज़रिया वैसा ही बना रहता है। आप लोग इससे सीख लेना। जिसका नज़रिया जितना जवान होगा, उसका आने वाला कल उतना महान होगा। आपका नज़रिया क्या है? वो पुराने ख्यालात के हो, 1947, 1962 का ख्यालात है क्या? समय के साथ बदलो, सिद्धांत ना बदले, संस्कृति ना बदले, आप बदलो। आप बदलो, समय के साथ आप बदलो। अपने नज़रिए को बूढ़े मत होने दो, जवान रखो। आप सोचो कि आप 60 साल के हो गए हो और आपका बेटा अगर अभी 30 साल, 35 साल का है, 25 साल का है, और वो आपकी जैसे ही जीवन जिए तो नहीं हो पाएगा। पहले के लोग खटिया में सोते थे, अब फिर बीच में पलंग आए, अब सोफ़ा कम बेड आया, अब बहुत सारी और नई भी चीज़ें आ गई हैं। तो अब पुराने ज़माने के मत बनो कि तुम भी खटिया में ही सो। आपको चेंज करना पड़ेगा। उस जवान लड़के के साथ आपको थोड़े से अपने नज़रिए को जवान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जिनका नज़रिया जवान होता है, उनको कभी उम्र भी बूढ़ा नहीं कर पाती। उनको कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। जिनका नज़रिया जवान होगा, उनको कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। और जिनका नज़रिया बूढ़ा है, उनको कोई जवान नहीं कर सकता। आपको समय के साथ अपने अंदर वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले सोशल मीडिया में कोई चीज़ नहीं थी। आज से 20 साल पहले कुछ कुछ था, चालू हो गया था 25-30 साल पहले से। तो वो जो दोनों भाई थे, एक सोल्जर और एक बिजनेसमैन, उस बच्चे से जब जब बात करते थे ना, कुछ एक्सट्रैक्ट लेते थे कि तुम्हारे ज़माने के लोगों को क्या पसंद है, तुम अपना टाइम कहाँ एक्सपेंड करते हो, अगर तुम शर्ट लोगे तो तुमको कैसी पसंद है, तुम्हारे ग्रुप में क्या क्या पसंद करते हैं, कभी तुम्हारे ग्रुप के साथ मैं भी चल सकता हूँ क्या? क्योंकि जवान बूढ़े को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कि ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, ये हमारे टेनेंट हैं, ये इनके घर में मैं रहता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा करके वो सबसे घुल मिलता था। हफ्ते में, महीने में एक बार बैठता था और अपने माइंड में वो सब रिकॉर्ड करके लाता था कि आज की पीढ़ी को क्या चाहिए। तो वो अपना व्यवहार वैसा बनाता था, अपने जीवन को वैसा ढालता था, अपने बिजनेस को सांचे में डालता था, परिवर्तन करता रहा। 50 नहीं 80 साल तक उसने अपने बिजनेस को रन किया। लेकिन आप लोग बिजनेस रन करते हो या जिंदगी बढ़ती है तो आप देखो कि आप लोग पीछे क्यों रह जाते हो। क्योंकि आपका कोई ऐसा सुनने वाला, आपसे कोई ऐसा बोलने वाला नहीं जो 22 साल का हो। अपने नज़रिए को जवान रखें। जो अपने नज़रिए को जवान रखते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। आप मुझसे पूछो कि मेरी उम्र कितनी है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि 22.5 साल का हूँ। दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, छाती के बाल सफ़ेद हो गए, फिर भी 22.5 के हूँ। हाँ, मैं 22.5 साल का ही हूँ। जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उस दिन मैं याद रखता हूँ, अभी तो मैंने कल तो घर छोड़ा था, मैं अपने आप को 22.5 का ही मान के चलता हूँ। इस एटीट्यूड के साथ जीता हूँ तो मैं अभी भी जवान हूँ। अब मैं सोचूं कि मैं तो 40 का हो गया हूँ, अब क्या करें, अब तो शरीर में ताकत नहीं बची, तो इस पाटे से नीचे उतर नहीं पाऊंगा। एटीट्यूड को जवान रखो। समय तो देखो आगे बढ़ेगा,
उम्र निकलती जाएगी, लेकिन नज़रिया ही तुमको बचा के रखेगा। अब आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप 60 के हो गए हैं, 55 के हो गए, कोई पूछे कितने के हो, कहना मैं 25 का हूँ। बोले क्यों? बोले मेरा नज़रिया भी 25 का है, मैं आज के ज़माने का नहीं, मैं पुराने ज़माने का ही हूँ। ऐसा नज़रिया रखो। अच्छा, मैं एक बात आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ कि नज़रिए को जवान कैसे रखें। ये तो बता दिया मैंने आपको कि नज़रिया जवान रखें, तो नज़रिए को जवान कैसे रखेंगे? जो एज ग्रुप में आपको जीना है, उस एज ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, लिखें, सुने और स्लाइड चेंजेस लाइफ में करते रहें। बड़े चेंजेस मत करना, क्योंकि आपको दूसरों के साथ भी तो रहना है, हम उम्र के साथ भी। स्लाइड चेंज करते जाएं, अपने आप को ड्यूअल मोड में रखें। बूढ़े लोगों के साथ थोड़ा सा बूढ़ा भी रहना पड़ेगा और जवानों के साथ उन जैसा जवान भी रहना पड़ेगा। कठिन काम है, लेकिन जब एक फ़ोन में 2 सिम चल सकती है, आपकी लाइफ में भी ड्यूअल मोड हो सकता है। आजकल सब चीज़ ड्यूअल आ रही है। कार लेने जाओ तो हाइब्रिड है, फ़ोन लेने जाओ तो ड्यूअल सिम है, कपड़े लेने जाओ तो ड्यूअल होते हैं, सीधे पहनो तो अलग, उल्टे पहनो तो अलग, है ना। जब जमाना चल रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अपन को ड्यूअल मोड में रहना है, लेकिन वो जो ड्यूअल मोड है वो किसी को ठगने के लिए ना हो, वो मोड आपके व्यक्तित्व के लिए हो। इसके लिए क्या करें? नज़रिए को जवान बनाने के लिए क्या करें? अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और अपने नज़रिए को अच्छा बनाने के लिए अच्छा अभ्यास करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, लिखना जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी कला है, सुकून का समय है। जब भी आप लिखते हो ना, आप अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हो। कुकर के ऊपर सीटी क्यों होती है? आप लोगों में से किसी से खाना बनाते बनता है? गलत फहमी तो नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। खाना जब बनाते हो तो ऊपर कुकर में सीटी होती है। कुकर में सीटी क्यों होती है? जो अनवांटेड गैस बन चुकी है, जो अनवांटेड गैस भर चुकी है, वो निकल जाए, इसके लिए कुकर में ऊपर सीटी होती है। अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप लिखोगे तो जो अनवांटेड थिंग्स, चीज़ें, गैस आपके माइंड में सेट हो गई है, वो कहीं ना कहीं से अपने यहाँ जगह ढूंढ लेगी। वो जगह ढूंढेगी, आप रिलैक्स हो जाओगे। इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखें, आपका नज़रिया जवान हो जाएगा। उम्र बुढ़ापे में चली भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़रिया जवान होना चाहिए। अच्छा पढ़ करके जब उम्र बढ़ती है तो मित्र बदलते जाते हैं, कोई कहीं बिजी तो कोई कहीं बिजी। जिसने बुक्स को फ्रेंड बनाया है वो कभी चिंता युक्त होता ही नहीं। जिसने किताबों को मित्र बनाया है, जो कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने नज़रिए को जवान रखता है। कुछ ना कुछ पढ़ो, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे तो जो आपने पढ़ा है ना, आपके दिमाग में वो शब्द, वो लाइनें, वो आवाज़ें गूंजेंगी, और जब तक वो गूंजेंगी तुम उनके साथ रहोगे, तो जवान रहोगे। कुछ ना कुछ अच्छा पढ़े, ऐसा पढ़े जिसमें धर्म भी हो, कर्म भी हो, लेकिन नास्तिकपना ना हो। कुछ ऐसे भी वक्ता वर्तमान में हैं जिनकी वक्तव्य शैली विश्व में अव्वल रही, लेकिन उन्होंने लोगों को धर्म से विपरीत नास्तिकता की प्रेरणा दे दी। साधु बनने के बाद भी लोग वैसे लोगों को सुनकर के विचलित हो गए। मत सुनो ऐसे लोगों को, मत पढ़ो ऐसे लोगों को। एक और उपाय है, अच्छा सोचकर आप अपनी सोच को अच्छा बना लें। कोई भी आपके सामने आता है, नेगेटिव कभी ना सोचें, उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालें। अगर कोई आपका अपना आपसे बात नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालें। कोई आपका अपना आपसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, तो उस समय भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ही निकालें। यार ये तो बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालें। कुछ दिन की बात है, अब नहीं तो है, कहाँ जाएगा। ये ऐसा जो पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखोगे, देखना
आपकी कार्य की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके कार्य का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। लोग जब भी आपसे मिलेंगे ना तो वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि कितनी उम्र का है, वो यही सोचेंगे यार ये अपना मित्र बनना चाहिए। मेरे एक मित्र थे और मेरी और उनकी उम्र में लगभग 40 साल का अंतर था, और आज भी वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स। वो अंकल थे, वो मेरे को पूजा कराने ले जाते थे, लेकिन वो एटीट्यूड जवानों जैसे ही रखते थे। मंदिर के बाद 10 मिनट खड़े होकर बिजनेस की टिप्स देते थे, मंदिर में खड़े होकर पूजन कराते थे, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो शास्त्रों का वाचन करवाते थे। बोरिंग लगते थे, लेकिन वो हमारे साथ जवान होने का प्रयास करते थे और मैं उनके साथ बूढ़े होने का। और ये जो जुगलबंदी चलती थी उसने बहुत आगे बढ़ाया, बिजनेस में भी, धर्म में भी। तो ऐसा कोई मित्र बनाएं जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिसका एटीट्यूड एडल्ट भी हो, जवान हो चुका हो, और यही बात आपके व्यक्तित्व को एक दिन बहुत अच्छे से निखारेगी। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप उम्र से नहीं, नज़रिए से बूढ़े होते हैं, और जिसका नज़रिया जवान है उम्र उसको कभी बूढ़ा नहीं कर सकती। इसको अपने कॉपी में, माइंड में नोट करके रखना, दिल में टैटू बना लेना इसका, अंदर, बाहर नहीं, अंदर, कि जिसका नज़रिया जवान है उसको दुनिया की कोई भी ताकत बूढ़ा नहीं कर सकती। मरते वक्त भी वो जवानों की तरह मुस्कुरा के जाएगा। चेहरे में झुर्रियाँ आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे में कितनी झुर्रियाँ आ जाएं इनमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका नज़रिया जवान है वो जवानों की तरह ही मुस्कुराते हुए जाता है। क्यों ना हम भी अपने जीवन इस नज़रिए को उतारें, अच्छा पढ़कर, अच्छा लिखकर, अच्छा सोचकर, अच्छे से अभ्यास करके। ऐसे भी साधक हैं भारत में जिनको दिगंबरी दीक्षा लिए 70 साल हो गया, 70 ईयर्स जिनको दीक्षा लिए हो चुके हैं, आज भी वो जवानों की तरह लिखते मिलते हैं। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? ये हुआ कैसे? ये उनके नज़रिए से हुआ है। आप जैसा एटीट्यूड रखेंगे वैसा आपके अंदर परिवर्तन होगा। जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, वो जो भी चेंजेस आते हैं आपके एटीट्यूड से आते हैं। अपने नज़रिए को हमेशा जवान रखें। कैसे रखें? इस नीति को समझ करके रखें। सिर्फ जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, ये दोनों एटीट्यूड आपके ही पॉकेट में एट अ टाइम होना चाहिए। देखो, कुछ बड़ा करना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो ये नीति, ये नसीहत आपके जीवन में बहुत काम आएगी। अपने नज़रिए को जवान रखें, क्योंकि जवान नज़रिया ही एक दिन आपको बहुत बड़ी ऊंचाई, नाम, पहचान, सम्मान दिलाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की